किचन की छोटी छोटी टिप्स याद रखने से फ़ायदा ये होता है कि एक तो हमारे छोटे छोटे काम मिनटों में हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमें डीप क्लीनिंग तक जाने की नौबत नहीं आती और अंदर सेटिस्फिकेशन अलग हमें फ़ील हो रही होती है, दिमाग सुकून में होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि मेरा दिमाग वाकई काम नहीं कर रहा होता, तो जो स्टिकी नोट्स होते हैं मैं उनमें कुछ पॉइंट्स लिख के ना अपनी कैबिनेट पे चिपका लेती हूँ, ताकि अगर मैं भूल भी जाऊँ या मेरा दिमाग नहीं सही से काम कर रहा होता, क्योंकि गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। ईद के दिनों में फिर टेम्परेचर नॉर्मल हो गया था, लेकिन अब दोबारा बड़ी ज़बरदस्त गर्मी है। तो इसलिए बिल्कुल भी किचन में ना आने का दिल करता है, ना काम करने का दिल करता है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। तो इसलिए ख़ुद को मोटिवेट करने के लिए मैं स्टिकी नोट्स में कुछ पॉइंट्स लिख लेती हूँ और वो मैं फिर अपने कैबिनेट में चिपका लेती हूँ कि और ऐसे कैबिनेट में चिपकाती हूँ जहाँ बार बार मेरी नज़र पड़े। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अपनी नाइट रूटीन शेयर करने लगी हूँ आप लोगों के साथ। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, रात के बर्तन वॉश करने थे, पूरा किचन साफ़ करना था, क्योंकि मैं क्या कहते हैं, मॉर्निंग से तो मैं अपनी रूटीन स्टार्ट करती हूँ, तो वो सब मैंने ऑलरेडी शेयर करा हुआ था। तो मैंने कहा चलो एक रूटीन नाइट की भी शेयर हो जाए आप लोगों के साथ। किचन वाकई रात में बहुत ज़्यादा फैल जाता है, क्योंकि मैं एक तो नाश्ते के बाद किचन अच्छे से चमका देती हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं रात में ही मुझे मौका मिलता है, क्योंकि फिर बच्चे भी मुझे इतना करने नहीं देते। फिर ये होता है कि रात में ज़ुबैर भी होते हैं, तो बस फिर मैं बड़ा ना सुकून से तसल्ली से ना फिर अपना किचन चमकाने में लगी हुई होती हूँ। हालांकि चमकाती नहीं हूँ, सिर्फ समेटती हूँ चीज़ें, उसी में ही सब कुछ हो जाता है। अच्छा जी, सारे बर्तन ना पहले मैंने सिंक में रख लिए, जो जो मुझे धोने थे, और जो जो कचरा था वो मैंने डस्टबिन में डाल दिया था। और मैंने ना डस्टबिन अपने सिंक के साथ ही रखी हुई है कि हाथ के हाथ ना मतलब उसमें ही डालती हूँ, इधर उधर भागने की ज़रूरत ना पड़े। तो और जो फ्रिज में रखने का आइटम था उनको मैंने छोटे छोटे कंटेनर्स में करके फ़्रिज में रख दिया था। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर बर्तन धोने लगी थी। जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट करा था ना, मुझे इतना ज़्यादा गिल्ट होता था कि मेरा किचन को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, मेरा किचन इतना छोटा सा है, दिखाने लायक तो है नहीं कुछ, लेकिन बस नीयत अच्छी थी तो बस स्टार्ट कर दिया था कि नहीं यार, जो होगा देखा जाएगा। हालांकि जो मैं अगर कहीं जाती हूँ, कहीं बैठती हूँ लोगों में, तो वो मुझे किचन से रिलेटेड मशवरे दे रहे होते हैं कि यार अगर तुम अपना किचन इतना अच्छा कर लोगी तो वो चैनल पे इतना अच्छा लगेगा। तो भाई सबकी अपनी अपनी सिचुएशन होती है, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो ये मेरा जो ये छोटा किचन है ना, यही मेरी दुनिया है। अच्छा, जब मैं बर्तन धो रही होती हूँ ना, मेरे दिमाग में सिर्फ अगले दिन का खाना डिसाइड हो रहा होता है। दिमाग में मेरे ना चल रहा होता है कि अगर आज मैंने ये खाना बनाया तो मैं कल में क्या पका सकती हूँ। तो वो सब ना मेरा टाइम बच जाता है अगले दिन का, कि मुझे सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब काम तो मैं रात में ही कर लेती हूँ। तो मेरे माइंड में होता है कि अच्छा मुझे ये चीज़ पकानी है, तो इसका सारा सामान मौजूद है तो मैं पका लेती हूँ। कोई मुझे हर्डल्स तो नहीं आएंगे। तो बस मेरा ना ऑलरेडी एक रात पहले डिसाइड हुआ होता है। तो बर्तन धोते हुए तो ये सब ना मैं दिमाग में ना अपने कर रही होती हूँ प्लानिंग। ये जो बर्तन है ना, ये सिर्फ रात के बर्तन हैं और खाने के पतीले वगैरह हैं। दोपहर का इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोपहर के तो मैं क्या करती हूँ कि हाथ के हाथ धो लेती हूँ, क्योंकि दोपहर में कोई इतने जमा होते नहीं हैं, क्योंकि जुनैर और मैं ही खाना खा रहे होते हैं दोपहर में। तो इतने बस एक प्लेट होती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रे होती है और एक गिलास होता है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होता। तो वो मैं हाथ के हाथ धो लेती हूँ, तो मतलब सिंक ना मेरा दोपहर तक क्लियर होता है। मसला सारा आता है रात के खाने पे, क्योंकि जुनैर का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता गर्मी में खाना खाने का। तो बस उसको ना किसी तरीके से खाना तो खिलाना पड़ेगा, क्योंकि रात गुजारनी है, वरना रात भर उसको भूख लगेगी, उसको नींद नहीं आएगी, चिड़चिड़ापन अलग होगा। पैर के बर्तन हाथ के हाथ धोने से ना ये फ़ायदा होता है कि एक तो दिमाग भी सुकून में होता है कि कुछ सिंक में नहीं है, सिंक खाली है, और हाथ के हाथ स्लिप भी साफ़ हो जाता है। तो बस बड़ी अलग सेटिस्फिकेशन होती है कि चलो नाश्ते के बर्तन भी सिमटे हुए हैं, दोपहर का खाना भी सिमटा हुआ है, बस अब रात की तैयारी है और रात के बर्तन होंगे बस। जिस दिन मुझे थोड़ी सी भी सुस्ती आ जाती है ना, मैं कल का काम आज का काम मैं कल पे टाल देती हूँ, और वो बस फिर वो काम होता ही नहीं है। और फिर सिचुएशन फिर इस तरीके की आ जाती है कि वो वाला काम भी करना है, उसके साथ साथ जो उस दिन का काम है वो भी करना है। तो बड़ी ना हलचल सी हो जाती है। मेरी अम्मी सास कहती थी कि बेटा जो कल करा वो आज करा, आज किया सो अभी किया। तो बस यही काम मैं उनका ये पॉइंट मेरा बड़ा दिमाग में होता है कि यार अगर अभी कर लिया ना तो बस करके जान छुड़ाओ, फारिग करो, कंधे हल्के करो, क्यों खामा खाई के लिए अपने लिए बोझ पालना। अच्छा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप मुझे ये लगती है किचन में ना कंटेनर्स लाजमी होने चाहिए। मतलब जो भी आपका बर्तन हो ना, आपने उसको खाली करा वॉश करते हुए, और आपने किसी भी कंटेनर में डाल दिया, और फिर आपने वो कंटेनर फ्रिज में रख दिया। अगर कंटेनर नहीं होता ना, तो हम क्या करते हैं कि जिसमें हम खाना खाते हैं, जिन प्लेट्स में, छोटी प्लेट बड़ी प्लेट, हम उसमें ना खाना करके फिर रख देते हैं हम फ्रिज में। तो इस तरीके से ना फिर समझ में नहीं आता खाना खाते हुए, फिर प्लेट्स की भी अलग परेशानी हो जाती है, और फिर फ्रिज में प्लेट्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती, और कुछ भी अगर
उसके ऊपर रखो तो वो प्लेट थोड़ी सी खिसक जाए, तो ये इस तरीके की ना फिर काम बढ़ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंटेनर्स किचन में होना लाजमी है। तो कंटेनर्स ऐसा नहीं है कि आज ही जाके ख़रीद के लिया है, नहीं भाई, मैंने भी इस तरीके से जमा नहीं करे। ये होता है कि कभी किसी कंटेनर में खाना आ जाता है तो मैं कभी भी नहीं फेंकती, उसको अच्छे से वॉश करके फिर मैं उसको सुखा के रख लेती हूँ अपने पास। और फिर ये होता है कि अगर मैं कहीं $1 शॉप पे जाती हूँ या 99 शॉप पे जाती हूँ तो मैं वहाँ से भी कंटेनर्स ले आती हूँ। डिस्पोजेबल तो आसानी से हर जगह मिल जाते हैं और वैसे भी नॉर्मल कंटेनर्स भी मिल जाते हैं। तो ये होता है कि आसानी हो जाती है किचन में। अच्छा, अगर आप अपनी रूटीन को बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हो ना, तो रूटीन को बनाने के लिए बस कुछ आदतें होती हैं जिस पे अगर अमल हो जाए ना, तो वो आदतें ना इस तरीके से ज़िंदगी में एक पार्ट बन जाती हैं कि अगर आपका दिल नहीं भी चाह रहा होता ना, तो वो आदत होती है तो वो खुद ही आपके हाथ चल जाते हैं, तो वो काम भी हो जाता है। मैंने जो आदत बनाई है ना अपनी आसानी के लिए, वो है कि किसी ना किसी तरीके से बस सिंक खाली करना है और स्लिप अपना ना बिल्कुल चमका देना है। तो इसकी ना शुरू में बड़ी मुश्किल होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं सिंक खाली कर लिया करती थी, मतलब अपने बर्तन वॉश करके रख दिया करती थी। स्लिप पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं तो वो पड़ी हुई ही रहती थी। तो मैंने फिर इसको ज़रा ऑब्ज़र्व करा, फिर उसके बाद मैंने आदत बनाई। हालांकि शुरू में बड़ी परेशानी होती थी, दिल नहीं भी चाह रहा होता था, लेकिन जान के करती थी कि यार अगर आदत हो जाएगी ना तो फिर आसानी हो जाएगी बात के लिए। तो बस वही हुआ कि आदत ऐसी हुई कि बस स्लिप बस अब साफ़ करना ही। बर्तन धोने के बाद ना मेरा फेवरेट काम होता है कि वो ये जो मिनी वाइपर्स होते हैं ना, इनको अच्छे से मतलब मारना। मुझे मतलब इसको ना यूज़ करते हुए इतनी अंदर सेटिस्फिकेशन होती है, क्योंकि मेरा सारा काम हो चुका होता है और ये एंड की तैयारी होती है बस कि अब बस वाइपर मारना है, गीला कपड़ा मारना है और बस छुट्टी। बर्तन वॉश करने के बाद ना मैं सिंक और जो स्पंज होता है जिससे हम बर्तन धोते हैं, ये सारे सामान ना मैं अच्छे से ना उसको वॉश करके ही सोती हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो रोज़ाना इस्तेमाल हो रही होती हैं। और सिंक ना मैं तो वैसे भी जब भी बर्तन धोती हूँ, भले वो नाश्ते के बर्तन हो, रात के बर्तन हो, दोपहर के बर्तन हो, एक हाथ तो मैं सिंक में लाजमी मार देती हूँ। तो ये साफ़ करने वाली चीज़ें भी साफ़ करना ज़रूरी होती हैं। तो जब मैं बर्तन धो रही होती हूँ ना, जो भी नॉन स्टिक के बर्तन होते हैं ना, उसको मैं बहुत ध्यान से धोती हूँ। मतलब जो हमारा जो स्पंज होता है ना, एक तो डार्क ग्रीन वाला पार्ट होता है, एक येलो वाला पार्ट होता है। तो येलो वाले पार्ट से धोना चाहिए ताकि हमारा नॉन स्टिक का बर्तन ख़राब ना हो और उसकी लाइफ लॉन्ग टर्म के लिए चल जाए। बर्तन वगैरह से फारिग होने के बाद मैंने अपना स्पून स्टैंड भी हाथ के हाथ धो लिया था और इसके नीचे से भी मैंने एक हाथ मार दिया था स्पंज का, क्योंकि इसके नीचे फिर पानी जमा होता रहता है तो फिर उसकी भी हल्की फुल्की स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, स्मेल किचन में से बिल्कुल ना आए इसके लिए मैंने एक DIY स्प्रे भी बनाया था, यूट्यूब से देखकर ही बनाया था, किसी ब्लॉगर को देखकर। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ अभी आगे शेयर करूँगी। और जब से मैंने ये DIY स्प्रे बनाया ना, मेरा किचन में आने का बार बार दिल करता है, क्योंकि मैं जब भी किचन से बाहर निकलती हूँ ना, मैं सिंक में स्लिप में मार देती हूँ तो एक ना प्यारी सी हल्की सी खुशबू आने लग जाती है। हाँ जी, तो ये आदत बना लें कि किचन अगर हम रात में ही साफ़ सुथरा करके सोएंगे ना, तो सुबह एक तो आने का भी दिल करेगा किचन में आने का, और फिर काम करने की खुद ही मोटिवेशन सामने आ जाएगी कि यार इतना अच्छा किचन हमने ही करके गए थे रात में। तो उसी साफ़ सुथरे किचन में काम करने का मज़ा ही अलग होता है। फिर अगर आप स्प्रे मार के भी चले जाओ ना, तो वो फिर भी हल्की फुल्की सी खुशबू भी रहती है। तो एक दो दिन अच्छा गुजर जाता है किचन से, क्योंकि हम औरतों को तो किचन से ही अपनी रूटीन स्टार्ट करनी होती है और किचन पे ही एंड करनी होती है। तो किचन, मैं कहती हूँ, मेरा घर ही किचन है। अभी मेरे पास ना थोड़ा ज़्यादा टाइम था, क्योंकि दोपहर बच्चों को देख रहे थे, तो मैंने क्या करा कि सिंक के आसपास का भी ना हाथ के हाथ ही रगड़ दिया था। हालांकि ये वाला जो काम होता है ना, मैं ये नाश्ते के बर्तन की बात कर लेती हूँ, क्योंकि नाश्ते में ना बच्चे सुकून से मुझे काम करने देते हैं, क्योंकि उन्होंने नाश्ता किया हुआ होता है तो वो मेरे आगे पीछे नहीं घूम रहे होते। तो नाश्ते के बर्तन के बाद ना ये छोटे मोटे से काम मैं तब कर लेती हूँ, लेकिन अभी रात में मुझे मौका मिल गया था और किचन भी मेरा अपना ज़ाती ही है, तो साफ़ करने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, अगर आप चाहती हैं ना कि किचन के काम भी जल्दी जल्दी हो जाएं और थोड़ा सा टाइम भी मिल जाए कि छोटा सा नैप ले लिया जाए या बाकी दूसरे काम कर लिए जाएं किचन से हट के, तो मैंने ना एक दफ़ा ये करा, मतलब एक दफ़ा नहीं, मतलब जैसे 3 से 4 दिन मैंने ये इस टिप को ज़रा फॉलो करा ना, तो मुझे थोड़ी आसानियाँ हुई थी कि किचन में मेरा जल्दी जल्दी निपट रहा था और फिर मैं दूसरे काम भी कर रही थी। और कभी कभी तो फिर मैं दोपहर का नैप भी आसानी से ले लिया करती थी, वरना दिमाग में ना 10 काम चल रहे होते हैं कि अभी ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो वो टिप ये है कि मैं एक वक्त में ना 2-2 काम कर लिया करती थी। इस तरीके से ये होता है कि मतलब इतने ज़्यादा काम भी नहीं करें कि अपने लिए मुश्किल बढ़ानी और अपने लिए खामा-खाई का फिर काम भी बढ़ जाता है। बस एक वक्त में सिर्फ 2 काम भी अगर कर लूँ ना, तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है हमारे लिए।
मेरा इस तरीके से टाइम भी बच रहा था और बाकी के ना मेरे जैसे मैं कैबिनेट साफ़ करने लग जाती थी, कभी कुछ करने लग जाती थी, तो इस तरीके से मेरा थोड़ा-सा ना टाइम बच जाता था सिर्फ़ एक वक़्त में 2 काम करने से। ज़्यादा काम मैं खुद भी नहीं करती थी क्योंकि मुझे पता है कि मुझसे अगर नहीं हो पाए तो फिर वो काम भी फैल जाता है, फिर बाकी के काम भी फैल जाते हैं, फिर पीछे से बच्चे भी रोने लग जाते हैं। तो मैं अपने लिए इतनी ज़्यादा मुश्किलें पैदा नहीं करती, जो आसानी से काम हो जाए तो वही सही है। और हाँ, मैं अपने आप को बिल्कुल भी टार्ज़न नहीं समझती। मैं थोड़ा-सा नैप दोपहर में वैसे भी ले लेती हूँ, लेकिन थोड़ा-सा ये होता है कि अगर मैं एक वक़्त में 2 काम हो जाते हैं ना, तो वैसी सैटिस्फैक्शन मिल जाती है कि यार चलो दिमाग सुकून में होता है, वरना भाई छोटा-सा नैप लेना चाहिए। क्योंकि फिर अगर हम ही सही नहीं रहेंगे तो फिर किचन के काम भी नहीं होंगे, बच्चों के काम भी नहीं होंगे, घर के काम भी नहीं होंगे, तो खुद का सही रहना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, सिंक वगैरह अच्छे से क्लियर करने के बाद, स्पून स्टैंड ये सब क्लियर करने के बाद उस एरिया को अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया था कि वहाँ से सारा डन हो चुका है। तो फिर मैं अब आई थी चूल्हे की तरफ। अब मैं चूल्हा साफ़ करूँगी। उसके बाद जो भी ये स्लिप पे चीज़ें थी ये सब मैंने हटाई। ये जो ये गिलास नज़र आ रहा है, मॉडल प्रेशर नज़र आ रहा है, ये सब मैंने हटाया था। चूल्हा मैंने 1 दिन पहले ही साफ़ करा था, तो इतनी मुझे मुश्किल नहीं हो रही थी साफ़ करने में। लेकिन फिर भी साफ़ करना ज़रूरी था क्योंकि चूल्हा हमारे किचन का एक ऐसा हिस्सा है जो रोज़ाना इस्तेमाल होता है, और रोज़ाना अगर सफाई होती रहे ना तो फिर इतनी ज़्यादा उसकी डीप क्लीनिंग की और मेहनत करने की, हाथ चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना हाथ थकते। दिन पहले ही मैंने लिक्विड वॉश से इसको अच्छे से साफ़ करा था, स्टील वूल रगड़ रगड़ के साफ़ करा था। तो बस आज मैंने ना वही अपना DIY स्प्रे ना थोड़ा सा छिड़का और उसको ही मैंने अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लिया था और गीले कपड़े से साफ़ कर लिया था। ये स्प्रे वाकई कमाल का काम कर रहा है मेरे किचन में। मुझे अफसोस होता है कि ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया, पहले मैंने ये क्यों नहीं बनाया, क्योंकि इस स्प्रे की वजह से ना बहुत सारी आसानियाँ हो गई हैं मेरे लिए। अच्छा, हमारे एरिया में ना पानी की बहुत ज़्यादा तंगी होती है, तो जब हमारे एरिया में पानी आता है ना तो ये जो ये जालियाँ होती हैं जो ये चूल्हे की, मैं तब ना इनको अच्छे से सर्फ में पहले भिगा के रख लेती हूँ और फिर जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ना, मैं फिर उससे ना रगड़ रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ। तो ये वाला काम मैं तब कर लेती हूँ। डेली भी नहीं कर सकती ये वाला काम, और ना ही कोई नॉर्मल रूटीन में कर सकती हूँ। तो ये वाला काम मेरा तब हो जाता है। तो तकरीबन अगर मैं काउंट करूँ तो महीने में 2 दफ़ा तो मैं इसकी जालियाँ अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। किचन साफ़ करने से ना मुझे ये चीज़ अच्छे से रियलाइज़ हुई कि एक तो किचन साफ़ करने से रिस्क में बरकत होती है, अल्लाह ताला भी खुश होते हैं, और अंदर से आपका दिल भी मुतमईन होता है, पुरसुकून होता है, रात की नींद भी अच्छे से आ जाती है कि कोई बैकअप में कोई भी काम नहीं पड़े हुए। और फिर सुबह नाश्ते के वक्त जब हम जाते हैं किचन में, जाने का दिल भी कर रहा होता है, और साफ़ सुथरा किचन देख के ना दिल एकदम खुश भी हो जाता है। फिर पराठे बनाने का भी दिल कर रहा होता है मेरा कि यार चलो आज मैं फिर अच्छा सा नाश्ता बनाऊँ, कुछ करूँ अपने लिए। तो सिर्फ़ एक किचन साफ़ करने से देखें क्या क्या हो जाता है। और ये सारा काम सिर्फ़ हमारा रात में ही हो सकता है कि रात में अगर हम अच्छे से क्लीन कर लें चूल्हा, सिंक और किचन का स्लिप वगैरह, तो वैसे ही हमारा दिन अच्छा गुजर जाता है। ये आदत मुझे कोई फ़ौरन नहीं हुई है, और ना ही ये बात मुझे कोई फ़ौरन समझ में आई है। शादी को 5वां साल है तब जाके मुझे ये बात समझ में आई है, ये बात मेरे अंदर ऑब्ज़र्व हुई है कि नहीं यार, ये वाला अगर काम अगर मैं कर लूँ ना, ज़िंदगी आसान हो जाती है। अच्छा जी, ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका था। जो मेरा ये DIY स्प्रे था यही मैंने थोड़ा सा सिंक में भी मार दिया था और थोड़ा सा स्लिप पे भी मार के कपड़े से साफ़ कर दिया था। और जो ये आप मेरे वाइट टाइल्स देख रहे हो ना किचन में जो लगे हुए हैं, मैंने यहाँ पे भी थोड़ा सा स्प्रे मार के ना एक हाथ मार दिया था कपड़े का, तो वो उसी से ही साफ़ हो गया था, इतना मुझे रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अच्छा, इस स्प्रे में ना मैंने सिर्फ 3 चीज़ें डाली हैं। एक मैंने डाला है लिक्विड वॉश, एक मैंने डाला है सर्फ, थोड़ा-थोड़ा डाला है, इनकी क्वांटिटी बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी थी, और मैंने थोड़ा सा डाला था डिटर्जेंट। जो ये कम्फर्ट होता है ना, उम्मीद है कि मैं सही समझा रही हूँ, ये जो ये मिलता है कम्फर्ट, तो वो मैंने थोड़ा सा डाल दिया था। तो उसकी वजह से ना एक तो चीज़ें भी साफ़ हो जाती हैं क्योंकि उसमें ऑलरेडी सर्फ मिला हुआ है, लिक्विड वॉश मिला हुआ है, और खुशबू कम्फर्ट की वजह से भी आ जाती है, जो कम्फर्ट क्लीनर होता है, तो इसलिए हल्की फुल्की सी खुशबू भी रहती है। और ये कुछ मतलब कुछ नुकसान वगैरह नहीं करता है, लेकिन बस एहतियात से इस्तेमाल किया जाए तो हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग ना मैंने देखा है कि इसमें विनेगर भी डालते हैं, तो मैंने विनेगर नहीं डाला क्योंकि मुझे ना विनेगर की ना स्मेल से ना, मतलब मेरी नहीं बनती विनेगर से, मुझे ना उसकी स्मेल से भी ना एक चिढ़ है, तो वो मैंने इसमें नहीं डाला। अगर आप चाहो तो वो भी डाल लो, क्योंकि किचन की क्लीनिंग के लिए विनेगर भी एक बहुत अच्छा रोल अदा करता है, लेकिन मैंने नहीं डाला भाई।
और हाँ, ये थोड़ी सी ना इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ही रखनी है और इसमें पानी डाल देना है। तो बस जब इस्तेमाल करती हूँ मैं हल्का सा शेक करा और इस्तेमाल कर लिया। हाँ, पानी कुछ ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा पानी डालना है कि आपका ये स्प्रे तैयार हो जाए। मेरा ये एक स्प्रे तकरीबन 15-20 दिन तो आराम से निकल जाता है। अगर मैं एहतियात से चलाऊँ तो 25 दिन भी निकल जाता है। तो ये है कि मेरी एक स्प्रे की बॉटल महीना तो निकल जाती है। सारे इंग्रेडिएंट्स इसके घर में ही मिल जाते हैं। सर्फ भी घर में होता है, लिक्विड वॉश भी घर में होता है। अगर लिक्विड वॉश नहीं है तो जो आपका बर्तन धोने वाला साबुन है ना, आप उसमें ही थोड़ा सा पानी डाल के उस साबुन को थोड़ा सा पिघला के ना वो भी इसमें डाल लो। और डिटर्जेंट तो सबके पास होता ही है, वैसे मेरे पास नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी ना छोटा सा साशे लेकर आ गई थी कि नहीं, मुझे किचन के लिए चाहिए लेना है। तो सिर्फ एक स्प्रे से ना बड़ा मज़ा आता है किचन साफ़ करने में, खुशबू अलग होती है, तो एक दिल खुशगवार सा हो जाता है बस मेरा। तो ये वाला हैक भी ना आप लाजमी ट्राई करिएगा। उम्मीद है कि पसंद आएगा ये वाला हैक। मुझे लिटरली अफसोस होता है कि मैंने स्प्रे पहले क्यों नहीं बनाया, थोड़ी सी आसानी हो जाती है। अच्छा जी, मेरा यहाँ पर तकरीबन सारा काम हो चुका था, तकरीबन क्या बिल्कुल ही सारा काम हो चुका था, कुछ भी करने को नहीं था। तो ये जी मेरा किचन बिल्कुल टिप टॉप साफ़ हो चुका है। फाइनल लुक भी आप लोग देख लीजिए। अब इसके बाद बस मैं लाइट ऑफ करूँगी और मैं अपने रूम की तरफ भाग जाऊँगी। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को लाजमी याद रखिएगा और एक दुआ तो कॉमेंट में देते जाइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ आप सबको।